वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। आपके पार्टनर आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। लेट्स सी, चेक करते हैं। चैनल मैसेजेस भी लेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं जो वो आपके लिए मैसेजेस जो आपको देना चाह रहे हैं उन मैसेजेस को हाइड कर रहे हैं। लेट्स सी, चेक करते हैं व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। वेट 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 वेट, मुझे लग रहा था कोई ये कार्ड अनफोल्ड है। ठीक है, चले वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप सेल्फ डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। मेडिटेट करें अपने पर्सन को और सोचें। आपको अगर ऐसा लगता है ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं तो आज हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर से क्या छुपा रहे हैं। प्लीज माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर से क्या छुपा रहे हैं। लॉयल हार्ट एंड द ग्लिटर, ये अपना लव हाइड कर रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ लॉयल है लेकिन ये पर्सन हाइड कर रहा है। ठीक है, ऑल द ग्लिटर, मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने अपना अनकन्फेस्ड लव है, कभी भी अपना लव आपको क्लियर कट बताया नहीं। इस पर्सन के दिल में क्या है, एक मार्क्स वेयर करके रखता है। ठीक है, उसके पीछे एक ग्लिटर है, उसके पीछे एक लव है, उसके पीछे मतलब कि जिस तरीके की सिचुएशन, जिस तरीके का पर्सन आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो उसी तरीके का पर्सन। ठीक है, लॉयल हार्ट, ये पर्सन आपसे अपना प्यार छुपाता है, अपने अपनी मोहब्बत छुपाता है। ये अपनी लाइफ में आपके पर्सन किसी डार्कनेस से बाहर आ रहे हैं, किसी स्ट्रगलिंग फेज से बाहर आ रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स, बिल्कुल इसकी लाइफ में कोई ना कोई ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने अपना लव हाइड करा, अपने इमोशनल हाइड करा। ऐसा हो सकता है ये फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम हो आपके पार्टनर की लाइफ में, ऐसा हो सकता है कोई थर्ड पार्टी प्रॉब्लम हो, लेकिन कोई ना कोई बिल्डिंग ब्लॉक्स। आप दोनों का मिलना इतना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा। आप अपनी लाइफ, आप एक अलग तरीके के इंसान है और ये पर्सन एक अलग तरीके का इंसान है। ठीक है, आप एक अलग दुनिया से आते हैं और ये पर्सन बिल्कुल एक अलग वर्ल्ड से बिलोंग करता है। आप लोग के बीच कोई डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, कास्ट कल्चर डिफरेंसेस, लेकिन आप लोग के बीच जैसे एक ब्लैक एंड वाइट का डिफरेंस है। आप, इस पर्सन को ऐसा लगता है आपकी लाइफ में सब कुछ फुलफिल है, और इस पर्सन को ऐसा लगता है इसको सब कुछ बनाना पड़ेगा, इसको सब कुछ करना पड़ेगा। ये पर्सन आपसे लव करता है, आपके बारे में बहुत कुछ सोचता है, लेकिन आप लोग के बीच एक जैसे एक माउंटेन है, जैसे एक ब्लॉकेजेस हैं, जैसे बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए, इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए। ये पर्सन आपके लिए एक लॉयल हार्ट रखता है, लव करता है, आपका वेल विशर है, आपकी केयर करता है। ठीक है, ये पर्सन टाइम टू गो, बहुत टाइम गुजर चुका है आप लोग के बीच। इस कनेक्शन में आप लोग बहुत टाइम से हैं। 3 साल पहले, 4 साल पहले आप लोग इस कनेक्शन में आए, 6 साल पहले इस कनेक्शन में आए, 7 साल पहले इस कनेक्शन में आए, लेकिन एक अरसा गुजर चुका है। शायद इस पर्सन ने खुलकर आपको अपना लव कभी भी कन्फेस नहीं करा। ठीक है, इस पर्सन, ये एक स्ट्रगलर है, एक सेल्फ मेड पर्सन है। इसने अपनी लाइफ को खुद बनाया है, बहुत कुछ इसने अपनी ज़िंदगी में अपने बलबूते पे किया है, लेकिन इसके लिए इतना आसान नहीं है कि आपको अपना लव कन्फेस करे जैसे आम लोगों की तरह, और एक रिलेशनशिप को एंजॉय करे। इसकी ये एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। ठीक है, ये जिम्मेदारियाँ उठाता है। ये इसकी लाइफ में सिर्फ ये अपना नहीं सोचता, इसके लाइफ में और भी लोग हैं जिनके बारे में ये अक्सर सोचता है। और ऐसा हो सकता है इस वक्त आप लोग कनेक्टेड नहीं है, आप लोग का कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये पर्सन अक्सर आपसे एक सेपरेशन क्रिएट कर लेता है, रीजनरेशन। ये पर्सन आपको बेहद इमेजिन करता है, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम टिक टॉक आप लोग के कनेक्शन में टाइम का बहुत बड़ा गेम है। ठीक है, एक टाइम की वजह से बहुत टाइम से कनेक्शन एक ही तरीके से चल रहा है। ठीक है, बहुत टाइम गुजर चुका है, चीज़ें सही नहीं हुई हैं आप दोनों के बीच, जिस तरीके से इन चीज़ों को होना चाहिए था टू बी फेयर। ये पर्सन आपके साथ फेयर नहीं रहा है। ठीक है, ये पर्सन ये बात जानता है। आपने इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी का एक लंबा अरसा, एक बहुत सारे साल दिए हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ से कुछ, आपकी एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहता है, आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है। इस पर्सन का माइंड अगर बहुत ज़्यादा आपके लिए ब्लॉकेजेस में था तो आज चेंज इन द विंड, कुछ चेंज हो रहा है, कुछ क्लियर कट आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है, डीप नोइंग। ठीक है, आप कहीं ना कहीं डीपली इस पर्सन से कनेक्टेड हैं। ये कनेक्शन फिलहाल इस वक्त डेड एंड पर है, एक रीजनरेशन हो रहा है इस कनेक्शन में। ये कनेक्शन आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है।
मतलब कि एक एंडिंग और एक बिगनिंग से गुजर रहा है, एक मिड का टाइम है, ये एंडिंग हो चुकी है और बिगनिंग होने के लिए टाइम चाहिए, जैसे सब कुछ चीज़ें बदल रही हैं। ये पर्सन इस चीज़ को इमेजिन करता है, एक टाइम आएगा आपके साथ सब कुछ ठीक होगा। इस पर्सन ने आपके साथ रिलेशनशिप सिर्फ अपनी इमेजिनेशन में रखा हुआ है, ठीक है। ये पर्सन ये सब चीज़ें आपसे हाइड कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत अरसा गुजर चुका है, बहुत टाइम गुजर चुका है, बहुत साल गुजर चुके हैं, आप इस पर्सन से कुछ सुनना चाह रहे हैं। टू बी फेयर, आप चाह रहे हैं पर्सन आपके साथ फेयर फेयर कमिटमेंट करे, फेयर आप लोग की भी चीज़ें फेयर चलें, ठीक है, एक फेयर चीज़ें रहें, ठीक है। अ चेंज इन द विंड, कुछ क्लियर हो रहा है इस पर्सन के माइंड में, इसको क्लियर पाथ दिख रहा है आपके साथ। अगर इसको आना है तो एक क्लैरिटी मिल रही है, इस पर्सन के सामने एक क्लैरिटी है, पास्ट में नहीं थी, ठीक है। एक फेस था जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, एक फेस था जो बहुत ज़्यादा डार्क था, एक फेस था जब इस पर्सन ने कभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं करा। इवन कि आपके करता लव था लेकिन दिखाता था नफरत, नफरत बहुत ज़्यादा दिखाई इस पर्सन ने, डिसेप्टिविटी शो करा, ये डिसेप्टिव पर्सन है, शो करा ये एक नेगेटिव पर्सन है, ये आपके फ्यूचर के लिए सही नहीं रहेगा, ये फ्यूचर के लिए लॉन्ग टर्म के लिए पर्सन ठीक नहीं है। कभी भी ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करे, कभी भी आपको लव केयर, कभी बर्थडे विश, कभी आपके साथ कनेक्ट होना, कभी दिल की बातें करना, कभी आपका एहसास करना, कभी बोलना कि हाँ मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी हैं इस कनेक्शन में, मैंने बहुत सी मिस्टेक्स रही हैं मेरी, मैंने तुम्हें सही से समझा नहीं, समझा सब है लेकिन बस कन्फेस नहीं करा, बताया नहीं, अपनी स्ट्रगल्स बहुत थी, अपनी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा वैल्यू दी, जानता था आप एक इनोसेंट पर्सन हैं, आप लव डिजर्व करते हैं, आप एक अच्छा पार्टनर डिजर्व करते हैं, इसलिए आपसे बार बार डिस्टेंस पे जाता रहा, इसलिए बार बार सेपरेशन क्रिएट करता रहा, इसलिए आपको खुद से दूर करता रहा। बहुत पहले समझ चुका था आप एक अच्छा इंसान डिजर्व करते हैं, ठीक है। इसकी लाइफ में लव इसके लिए मैटर नहीं कर रहा था, इसकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। स्ट्रगलिंग पर्सन है, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं एक तरीके से एक सेल्फिश पर्सन, जिसको सिर्फ अपनी पड़ी थी, जो आपको समझना ही नहीं चाह रहा था। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड रहे हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा लॉयल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहे, चाहे इस पर्सन से आपको कुछ मिला नहीं मिला, लेकिन आपकी ऑनेस्टी, आपकी लॉयलिटी सबूत है इस कनेक्शन का, ये पर्सन जानता है। अगर ये कनेक्शन आज तक कायम है तो आपकी लॉयल और ऑनेस्ट होने की वजह से, आपका डेडिकेशन की वजह से, आपका होपफुल होने की वजह से, आपके फेथफुल होने की वजह से, ठीक है। ये पर्सन कुछ फेयर करना चाहता है, ये पर्सन चाहता है कुछ आपको प्रोवाइड करे, न्यू लाइफ स्टार्ट करे, क्योंकि इसका माइंड चेंज हो रहा है, ये सोच रहा है कि पॉसिबल है आपके साथ चीज़ें स्टार्ट करना, पास्ट में नहीं सोचता था, इसको इम्पॉसिबल लगता था कि आपको कुछ प्रोवाइड करना, आपको कुछ मतलब कि आपको कुछ कमिटमेंट देना या आपके साथ फ्यूचर सोचना। अब इसके पास कोई क्लैरिटी है, इसके पास कोई आइडिया है, न्यू आइडिया है। इस वक्त ये पर्सन साइलेंट है, छुपा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है टाइम गुजरता जा रहा है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं टाइम के बारे में, इस रिलेशनशिप के चैलेंजेस के बारे में, इस आपने जो इस रिलेशनशिप में फेस किया उन सब चीज़ों के बारे में, आप बहुत मेच्योर हुए हैं, को क्रिएट, ठीक है। यहाँ पर आपकी इंट्यूशन, आप इस रिलेशनशिप की वजह से आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हुई डिवाइन से, आपने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन ये कनेक्शन इस वक्त डेड एंड पे है, ठीक है। एक मिड का टाइम चल रहा है, एक वो वाला सेपरेशन है, ये जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है, अब पास्ट की तरह स्टार्ट नहीं हो सकता, आप इसको पास्ट की तरह चेस नहीं कर सकते, पास्ट की तरह लव नहीं कर सकते, पास्ट की तरह अनकंडीशनल लव प्रोवाइड नहीं कर सकते, और एक हो रहा है न्यू बिगनिंग का आगाज, ठीक है। मतलब कि मिड का टाइम है, जैसे हम कहते हैं ना, ये हमारा स्प्रिंग का सीजन आता है, जब सारे पतझड़ के मौसम आते हैं और हमारे जितने भी ग्रीनरी हमारी जो होती है, हरे भरे ट्री होते हैं, वो सब एक जैसे बहुत ज़्यादा एक खिज़ा का मौसम, खिज़ा उर्दू में खिज़ा बोलते हैं, ठीक है, जब एक सब कुछ झड़ रहा होता है, ठीक है, स्प्रिंग बोलते हैं ना, स्प्रिंग का, हाँ स्प्रिंग का मौसम होता है, सब कुछ ड्राई ड्राई लगने लगता है, बेरौनकी हो जाती है, तो आपके रिलेशनशिप में इस वक्त ऐसा हो चुका है, ठीक है। कुछ पास्ट वाला स्टार्ट नहीं हो सकता, पास्ट वाला लव आप इसको कर नहीं सकते, पास्ट की तरह इसके ऊपर ट्रस्ट कर नहीं सकते, मतलब कि पास्ट में आपने इस पर्सन के चाहे कितना ही इसका पर्पस आपको दूर करने का ठीक था, लेकिन आपको चोट पहुंची है, आपने तकलीफ उठाई है, ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा आपको हर्ट मिला है सिर्फ इस पर्सन की वजह से, इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से, इस पर्सन के ट्रीट करने की वजह, इस पर्सन ने जिस तरीके से आपको ट्रीट करा, वो चीज़ आपके ऊपर दिल के ऊपर नागवार गुजरी है, ठीक है। उस चीज़ ने आपको अंदर से बदल दिया है, आपकी सोच को बदल दिया, आपका थॉट प्रोसेस को बदल दिया, आपकी फीलिंग्स को बदल दिया, आपका ब्लाइंडली ट्रस्ट करने का तरीका बदल चुका है, लोगों को डील करने का तरीका बदल चुका है, आपकी सोच और समझ को बदल दिया है सब, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ वेटिंग गेम चल रहा है, टिकटॉक है, इमेजिनेशन, यहाँ पे इमेजिनेशन की एनर्जी है, बहुत इमेजिन
चीज़ें ये पर्सन जैसे एक इमेजिनेशन में आप लोग एक दूसरे के साथ हैं, अदरवाइज एक आप प्रेजेंट टाइम में राइट नाउ को तो इस वक्त आप लोग एक साथ नहीं है, एक सेपरेशन से गुजर रहे हैं, ठीक है। टिकटॉक चल रहा है यहाँ पे, टू बी फेयर, या तो एक कनेक्शन फेयर होके मिलेगा, यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग होगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये टाइम चल रहा है जैसे सब कुछ एंड हो चुका है, एक इमेजिनेशन में आप लोग एक साथ हैं और एक वेटिंग गेम चल रहा है, डिवाइन टाइमिंग चल रही है, या तो ये सब कुछ फेयर हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, रिलेशनशिप एक न्यू जिंदगी स्टार्ट होगी, सब कुछ बदल जाएगा, आप लोग हैप्पीली एक मतलब कि एक हैप्पी लाइफ देखेंगे आप लोग, ठीक है। आप मैंडिंग आप लोग एक साथ आ जाएंगे, या तो ये चीज़ें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी, कुछ ऐसा चल रहा है। ये पर्सन भी इस चीज़ को इस ये जो वक्त चल रहा है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वर बना हुआ है, इस वक्त ऑब्जर्व कर रहा है, ये आपके लिए लॉयल हार्ट रखता है, ये सोच रहा है कि आपको अपने अपने दिल की सच्चाई बतानी चाहिए, आपको अपने आपके सामने अपनी फीलिंग्स रखनी चाहिए, लेकिन अब इसको ये डर है कि जो इसका जो पास्ट का आपने जो डार्क फेस देख लिया, जो चाहे इसने जानबूझकर प्रिटेंड कराया, चाहे आपने अनजाने में वो फेस देखा, लेकिन आप एक चीज़ इसकी देख चुके हैं कि आप ट्रस्ट करेंगे। बहुत डार्क फेस आपने इसका फेस करा है, आप इसके ऊपर अब ये पर्सन ये तो जानता है आप ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आप अब वो दीवानावार मोहब्बत, अनकंडीशनल लव चेस करना, अपनी ज़िंदगी को वक्त कर देना, अपनी ज़िंदगी को पूरा इस कनेक्शन के लिए ज़ाया कर देना, वो वाली एनर्जी आपकी नहीं है। आप इतने मिच्योर हो चुके हैं, आपको पता है आपको अपने लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर एक मिड टाइम चल रहा है, एक ऐसा सेपरेशन है, पास्ट की तरफ आप जा नहीं सकते, न्यू कुछ देगा तो कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है, अदरवाइज या तो आप न्यू में कुछ इस पर्सन से बैलेंस लेकर चलेंगे, एक्सेप्टेशंस ये जो आपके साथ अपॉलॉजी लेकर आएगा, या तो ये आपके लिए कुछ फेयरफुल करेगा, या तो बैलेंस लेकर आएगा, तो न्यू कुछ हो सकता है, अदरवाइज न्यू या तो इसके बिना ही आपकी लाइफ स्टार्ट होगी, ये वो वाला फेस है, ठीक है। आप अभी कुछ इस तरीके से चीज़ों को फेस कर रहे हैं, आप नहीं जानते, अननोन फियर है, फ्यूचर क्या होने वाला है, फ्यूचर पार्टनर, फ्यूचर स्पाउस कौन होने वाला है, ठीक है। इस पर्सन के साथ जो पास्ट में हो चुका है वो आप रिपीट नहीं करना चाहते, कैसे किसी भी तरीके से, ना आप इसको वाला उस तरीके से ना चेस कर सकते हैं, ना लव कर सकते हैं, ना अनकंडीशनली सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ फेस करा उसके अंदर, जैसे आपके आपके बिलीफ सिस्टम चेंज हो चुका है आपका, ठीक है। आपका अंदर से जो आपका पास्ट का जो बिलीफ सिस्टम रहा है ना, जिस तरीके से आप इस कनेक्शन को डील कर रहे थे, आपका वो बिल्कुल डिमोलिश हो गया, एक न्यू जैसे उसके ऊपर न्यू बिल्डिंग स्टार्ट खड़ी कंस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो रही है, ठीक है। आपका एक अपना ही बिलीफ सिस्टम अब दोबारा रीबिल्ड हो रहा है, ठीक है, दोबारा रीबिल्ड एक दूसरे तरीके का बिलीफ सिस्टम हो रहा है, आपको अपनी सेल्फ की वैल्यू समझ में आ रही है, आपको समझ में आ रहा है जब तक इंसान ये नहीं बताता मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या बुरा लग रहा है, सामने वाले उस चीज़ की कदर नहीं करता। देखिए कितना ही प्यार करता था, लेकिन आपने अपनी बात नहीं रखी तो इसको उस चीज़ की कदर ही नहीं हुई, उस चीज़ को आपको क्या बुरा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, इसको उस चीज़ को इसको ही पता था आप इसको प्यार करते हैं, दीवानावार प्यार करते हैं, ये भी लॉयल था, लेकिन इसने आपको वो नहीं दिया कि आपके दिल को कोई खुशी भी मिल जाए, ठीक है, इसने वो एक्ट नहीं किया। तब आपका सेल्फ आपको एक रीबिल्ड करने की ज़रूरत है, और वो हो भी रहा है। आप पास के पैटर्न से इस पर्सन के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहते, ना हो सकते हैं, ठीक है। अब आपका इतना मेहनत करने का कनेक्शन पे दिल ही नहीं है, अब आपके पाँव नहीं थके, आपका दिल थका हुआ है, ठीक है। इवन के बताने का भी दिल नहीं कर रहा कि आप इसको बताएं कि आप थक चुके हैं इस जंग में, आप थक चुके हैं इस दौड़ में, ठीक है। अब आप ये भी नहीं बताना चाहते इस पर्सन को, अब आप यहाँ पे आपने सरेंडर कर दिया डिवाइन पे, ठीक है। पुरानी साइकिल्स रिपीट नहीं करना चाहते, पुराने पैटर्न्स रिपीट नहीं करना चाहते, आप फेयरफुल अगर ये होकर आएगा तो एक न्यू लाइफ स्टार्ट हो जाएगी, ये अपने आप को चेंज करके ट्रांसफॉर्म कर आपकी तरफ आता है तो सब कुछ रीबिल्ड हो जाएगा, सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर कट आप एक न्यू बिगनिंग कर लेंगे। अदरवाइज कंप्लीटली आप एक इसको जैसे एक डिवाइन की मर्जी समझ के इसको लेट गो करके अपनी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग कर लेंगे, एक वो फेस चल रहा है, ठीक है। ये पर्सन इस वक्त हाइड कर रहा है कि सब कुछ ये अंडरस्टैंड कर रहा है जो आपके अंदर चल रहा है, जो आप इसको अल्फाजों में नहीं डिफाइन कर पा रहे, लेकिन ये बात जानता है, इसको अफसोस इस बात का ये आपके लिए लॉयल है, ये आपकी ज़रूरत महसूस कर रहा है, ये आपकी नीड महसूस कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसने आपको पुश किया कि एक डार्क आपका जो एक इनर डार्कनेस है ना, आप उससे बाहर निकलें, जो कमजोरियां हैं ना आप उनके ऊपर काम करें, जो आपके अंदर एक वीकनेस है ना वो आपको लोगों के सामने नहीं लानी, उनके ऊपर वर्क करना है, ठीक है। ये आपको इस पर्सन ने करवाया, ठीक है। ये भी बहुत स्ट्रगल पर्सन है, स्ट्रगलर है, ये सेल्फ मेड है, सब कुछ जिसने अपनी जिंदगी में अपनी बलबूते पे हासिल किया हुआ है, ओवर थिंकर है, बहुत ज्यादा सोचता है, ऑब्जर्वर है, कीन ऑब्जर्वर है, ठीक है, कीन ऑब्जर्वर है। बहुत टाइम गुजर गया, बहुत स्लो चीजें रही, बहुत टाइम गुजरता गया, टाइम के साथ आप कमजोर होते गए, आपने हार मानी है, आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड थे कि आपको यही पार्टनर चाहिए, आपने इसको होल्ड करके रखा हुआ था, लेकिन अब आपको ऐसा लगता है जो ज़िंदगी देगी आप वो एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अब आपको लव चाहिए, केयर चाहिए, आपको नीड है कि कोई आपको दिल से समझे, ठीक है। आप जैसे पर्सन हैं वैसे ही आप अपने लिए पार्टनर, वैसे ही अपने लिए पर्सन डिजर्व करते हैं, ठीक है।
इस वक्त आपका ये थॉट प्रोसेस चल रहा है। ये पर्सन क्या हाइट कर रहा है मेरे व्यूवर से इस वक्त, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में, पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्टम्पलेट कर रहा है, पास्ट इसके थॉट्स में है, ठीक है। को क्रिएट, आपने कितनी बार इस रिलेशनशिप को दोबारा बनाने की कोशिश करी है, कितनी बार आपने इस कनेक्शन में मेहनत करी है, सब इसके सामने है, ठीक है। लेकिन ये बात भी अंडरस्टैंड कर रहा है, अब आप मेहनत नहीं करना चाहते। अगर ये एक जैसे अब ये अपना इनपुट डालेगा तो आप काम करेंगे, टीम वर्क करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर इस रिलेशनशिप को लेट गो कर देंगे। लेकिन इस कनेक्शन में अकेले कोई काम नहीं करेंगे, अकेले इस कनेक्शन का बर्डन नहीं लेना चाहते। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझता है, पता है, ये आपके हाँ को भी समझता है और ये आपकी ना को भी समझता है। इस बात को याद रखिएगा, ये आपको डीप डाउन इन डेप्थ जानता है, ठीक है। चाहे आपको ये चीज़ शो करे ना करे, इसको आपका हर एक्ट का मतलब पता है। लेट्स सी, चेक करते हैं ये आपसे क्या हाइड कर रहा है। मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर से इस वक्त क्या छुपा रहे हैं। एम्प्रेस, ये पर्सन आपको एडमायर कर रहा है, ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में, मैंने कहा ना इस वक्त इसको नीड है, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है क्लियर कट, जैसे इसका जो लॉयल हार्ट है इसके अंदर जो चल रहा है, ठीक है, ये वो आपसे कनेक्ट करना चाहता है, उसके बारे में आपसे बात करना चाहता है, बैलेंस के लिए कम्युनिकेट करना चाहता है, ये चीज़ों को चाहता है हील करे, बैलेंस करे आपके साथ, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन ये पर्सन आपसे करना चाह रहा है। ये हाइड कर रहा है, बहुत एडमायर कर रहा है, ये हाइड कर रहा है कि आपकी वर्थ को समझ रहा है, क्योंकि आपने अपनी वर्थ को अंडरस्टैंड करा है। तो अब आपने अपनी जो बात रखना स्टार्ट करी है ना, कि आप ये पर्सन ऐसे करेगा तो आप ऐसे करेंगे, अदरवाइज आप बिला वजह किसी भी चीज़ को, किसी नाजायज़ बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप साइलेंट हुए हुए हैं, आप बात नहीं कर रहे। इस पर्सन को आपकी खामोशी का मतलब समझ में आ रहा है, आप डिटरमाइंड हैं, आप खुश दिख रहे हैं, आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर रहे हैं, आप बहुत स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी में नजर आ रहे हैं। ये पर्सन इसीलिए आपसे बात करना चाह रहा है, ठीक है। आप बहुत बैलेंस एनर्जी में नजर आ रहे हैं, आप इसको चेस करते हुए नहीं, आप बात करने के लिए, चेस करने के लिए आप इसके पीछे पीछे नहीं भाग रहे, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बैलेंस हो चुकी है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, खामोश है आप, ठीक है। अपने सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ने के लिए स्लोली बट श्योरली मूव करते जा रहे हैं। आपने बहुत कुछ लर्न करा है, ठीक है, आपने जो लर्निंग करी है ना, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी आपको लेसन्स मिले इस कनेक्शन में, आप इस वक्त उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कंफ्यूज स्टेट है, थोड़ा सा ये पर्सन देख रहा है, इस पर्सन की भी कंफ्यूज स्टेट है, यिंग और यांग, ठीक है। ये आपको कहीं ना कहीं से एक छोटे से बर्ड की तरह देख रहा है, लेकिन कुछ एक्ट नहीं कर रहा। इसकी नज़र आपके ऊपर है, ठीक है, आपसे बात नहीं कर रहा, या तो आपसे कनेक्ट नहीं कर रहा, तो इसकी नज़र आपके ऊपर है, कहीं ना कहीं से आपको ज़रूर स्टॉप कर रहा है, ठीक है। इसके दिल में आपके लिए बेहद लव फील हो रहा है, एक सॉफ्ट साइड दोबारा, एक पैशन इग्नाइट हो रहा है इमोशनली आपके लिए, जैसे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहा है। एक वर्ड मेरे माइंड में आ रहा है, सेंसिटिव। बहुत ज़्यादा आपको समझ रहा है, आपको दिल से समझ रहा है, आपको प्रैक्टिकल होकर नहीं समझ रहा है इस वक्त, ये दिल से समझ रहा है। इसके दिल में आपके लिए लव है, ये बात महसूस कर रहा है, ये एक सेंसिटिव हुआ हुआ है अभी आपकी एनर्जी को लेकर और आपको लेकर, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है कसूर नहीं था आपका कोई, ठीक है, आपको आपके साथ कुछ न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, कुछ स्टेबिलिटी आपको देना चाह रहा है ये पर्सन। देखें लवर, ये पर्सन आपको एक अपने लव पार्टनर की तरह देख रहा है, एक लव राइट काउंटर पार्ट, एक राइट पर्सन की तरह देख रहा है, ठीक है। ये चीज़ अभी हाइड कर रही है, इस वक्त आपके लिए ऑब्जर्वर बना हुआ है। एक वर्ड बताऊं ये क्या हाइड कर रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है, ये चीज़ हाइड कर रहा है, कहीं ना कहीं से आपको आपके हर एक्ट को समझ रहा है, ठीक है। देखें इमोशनल हुआ हुआ है, सेंसिटिव हुआ हुआ है, अपने लव, आपको अपना लव बता नहीं रहा, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, आपसे बात करने के लिए बेहद ऑब्सेस्ड हुआ हुआ है। ऐसा हो सकता है रात को ये क्या तो नींद में आपको कोई मैसेज टेक्स्ट कर दे, अगर कोई ये अल्कोहल वगैरह पीता है तो किसी ड्रंक उसमें आपको टेक्स्ट या कॉल या मैसेज कर दे, मतलब कि कुछ इस टाइप की एनर्जी, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, पोजेसिव है, ऑब्सेस्ड है, लेकिन अपने इमोशंस आपको होश आवाज़ में नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा, बता नहीं पा रहा, ठीक है। मतलब कि किसी ऐसे नशे में ही एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि उसके शायद इसने कभी एक्सेप्ट नहीं करा, इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है आपके सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने की। किसी किसी जैसे किसी नशे वगैरह में आपसे ये सब कुछ एक्सेप्ट कर ले, जब ये होश में ना हो, अपने होशो आवाज़ में ना हो, क्योंकि बहुत ऑब्सेशन है, पोजेसिवनेस है, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहता है, आपको आपके लिए इसका दिल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहा है, जैसे तड़प रहा है, एक आपसे बात करनी चाहिए, आपको साथ कनेक्ट करना चाहिए, ठीक है, आपसे बात करना चाह रहा है, चीज़ों को चेंज करना चाह रहा है आप दोनों के बीच, ठीक है। अब ये जैसे इसको लग रहा है कि अब मतलब कि यकीन हो चुका है, एक यकीन हो चुका है कि आप इस सिचुएशन से निकलने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं इस बात का, ठीक है, इस पर्सन को हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं आप। ये पर्सन आपके साथ कोई स्टेबिलिटी चाहता है और आप बहुत ज़्यादा स्टेबल दिख रहे हैं इस वक्त इस पर्सन को, आप अपनी स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, मैरिज की तरफ या शादी या कमिटमेंट की तरफ आपका माइंड जा रहा है, आप अपनी लाइफ में शायद एक्सप्लोर कर रहे हैं कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए प्रपोजल्स को देख रहे हैं, या अपने इर्द गिर्द के लोग जो आपको प्रपोज कर रहे हैं, कोई ना कोई एक पर्सन है जो आप में इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है।
ये पर्सन शायद उस पर्सन को जानता है। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, अपने सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं, अपने काम पे, अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा बिजी हैं। ये पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहा है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहा है। आप हील कर रहे हैं खुद को, एक स्टार की तरह शाइन कर रहे हैं आप इस पर्सन की एनर्जी, इस पर्सन की नज़रों में। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है सच में अब आप अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी को अचीव कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आप आज या कल मैरिज कर लेंगे। इस पर्सन को इस बात का अंदाज़ा है। इसने अगर अपना पैटर्न नहीं बदला तो आप बिल्कुल बदल जाएंगे, आप इस कहानी से निकल जाएंगे, ठीक है। इस पर्सन को इस वक्त ये लग रहा है आपकी एनर्जी देखकर, आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। आप अकेले हैं लेकिन आप किसी से कम नहीं हैं। आपने अपने आप को अकेले रखने की आदत डाल ली, आप रुक नहीं रहे, ठीक है। इस पर्सन को लग रहा है कि अब आप रुकने की कंडीशन में नहीं है। आपने रुकने का अपना एक जैसे इरादा तर्क कर दिया, आप अपने आप को जस्टिस दे रहे हैं इस सिचुएशन से बाहर निकल कर। आप अपने आप को जस्टिस दे रहे हैं, बिल्कुल आप रिस्क टेकिंग कर रहे हैं इस पर्सन के बिना। अपनी ज़िंदगी को आप जैसे इमेजिन कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आप कुछ न्यू मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में एक न्यू सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़े से आपके अंदर घबराहट है, ये आपकी एनर्जी है, थोड़ा सा आप घबराए हुए हैं फ्यूचर को लेकर कि क्या हो सकता है क्या नहीं, आप नहीं जानते कैसा पर्सन मिलेगा क्या नहीं। लेकिन आपको आपको हर हाल में सक्सेस चाहिए। आप खुद की ज़ात पे ट्रस्ट कर रहे हैं, जो आपने सेल्फ लव कर रहे हैं ना, वो आपको ट्रस्ट करने पे मजबूर कर रहा है कि अपने ऊपर ट्रस्ट करो, अपने ऊपर यकीन करो। फीलिंग ऑफ लॉस है, आप इसको मिस करते हैं, मिसिंग एनर्जी है। अक्सर आपको रात में याद आती है कि ये पर्सन मैसेज कर दे, ये पर्सन टेक्स्ट कर दे। मतलब क्या आप लाइफ में आगे की तरफ तो बढ़ रहे हैं लेकिन आप इस पर्सन को मिस ज़रूर करते हैं। इसके साथ जो आपका मेमोरीज हैं, आपका जो टाइम गुजरा इस पर्सन के साथ, 9 ऑफ सोर्ड्स, स्लीपलेस नाइट, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ठीक है। यादें हैं लेकिन आप अपनी यादों में गमगीन नहीं हैं, ठीक है। गम में डूबते नहीं हैं जैसे पहले डूब जाया करते थे। नींद नहीं आती थी, खाने को दिल नहीं करता था, जिंदगी अकेले गुजार रहे थे, किसी की समझने और सुनने को दिल नहीं करता था। लेकिन अब आपने अपने सेल्फ को बदल के रख दिया, एक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ड्राई कोल्ड डिटैच एनर्जी में आ चुके हैं, ठीक है। मतलब कि इमोशंस ना देते हैं ना बताते हैं, ना अपने इमोशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। आप अपनी लाइफ में बस आगे बढ़ रहे हैं, आप कहीं रुकना नहीं चाहते, टिकना नहीं चाहते, स्टॉप नहीं करना चाहते अपने आप को, ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी लाइफ में कोई स्टेबल पार्टनर चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एम्प्रेस और यहाँ पे एम्पर, मतलब कि आप दोनों की एक दूसरे के साथ जोड़ी बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन इस वक्त आप लोग एक दूसरे को जैसे बराबरी की टक्कर दे रहे हैं, जैसे आप जो दोनों जो एक दूसरे को चैलेंज करते हैं ना, मज़ा है आप दोनों को एक दूसरे को चैलेंज करने में, ये भी अट्रैक्शन है आपकी, ठीक है। मतलब क्या आपको ऐसा आपके पार्टनर को ऐसा लगता है मुझे यही पर्सन चैलेंज कर सकता है, और आपको ऐसा लगता है मुझे यही पर्सन चैलेंज कर सकता है। आपको इसके अलावा कहीं इंटरेस्ट भी नहीं होता, इसको कहीं आपके अलावा कहीं और इंटरेस्ट भी नहीं होता। ये पर्सन ये सब कुछ हाइड कर रहा है, ठीक है। टावर, भाई आपको पर्सन आपको सडनली कोई आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, बिल्कुल कोई क्लैरिटी प्रोवाइड कर सकता है जब आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो इस पर्सन से। ये सडन आपको अपना ये जो है ना, ये ड्राई डिटैच एनर्जी, बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव फिगर जो बना हुआ है, ये बहुत ज़्यादा सब कुछ होल्ड बैक इसने अपने काबू में करा हुआ है। ये सडनली आपको कोई क्लैरिटी दे सकता है, मैरिज और कमिटमेंट के लिए प्रपोजल दे सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ सडन ही आपकी लाइफ में एक्शन ले सकता है, बिल्कुल, ठीक है। आप जब एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे, जब ये पर्सन आपके लिए कोई एक्शन ले सकता है, ठीक है। ये आपके साथ मैरिज करना चाहता है, इसके दिल दिमाग में है मैरिज करना, किसी चीज़ का वेट कर रहा है अपनी लाइफ में, कहीं स्टक है ये पर्सन। इंटेंशनली स्टक नहीं है, इसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा है जहाँ पे ये स्टक है, ठीक है। ऐसा हो सकता है फैमिली, यहाँ पे फैमिली की अप्रूवल या तो फैमिली कोई रेजिस्टेंस है, फैमिली का कोई इशू है जिसकी वजह से स्टक है। लेट्स सी, देखते हैं इस वक्त आपसे क्या कहना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपको इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। मेरे व्यूवर इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये मेरे व्यूवर्स इस वक्त इनके पर्सन क्या हाइड कर रहे हैं आपके पर्सन का मैसेज, ठीक है। फेथ, दिस इज डेस्टाइन रिलेशनशिप। इस पर्सन को ऐसा लगता है आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी है। मैंने कहा ना आप कहीं किसी और के साथ आपको सेटिस्फेक्शन फील होती, ना इस पर्सन को सेटिस्फेक्शन फील होती, ना आपको ऐसा लगता है कि हाँ कि मेरे लिए पर्सन सही है। आप लोग दोनों ने अपनी अपनी जगह एक्सप्लोर करके देख लिया, एक दूसरे से बाहर निकलने के लिए, एक दूसरे से मूव ऑन करने के लिए दोनों ने ट्राई करा है, लेकिन दोनों को कहीं भी वो सेटिस्फेक्शन, वो पीस, वो सब कुछ नहीं फील हुआ, ठीक है। आई एम स्ट्रॉन्ग, ये आपकी अफर्मेशन है, ठीक है। आप अफर्मेशंस कर रहे हैं तभी आप इतने ज़बरदस्त एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आई नो आई कैन डू दिस, ठीक है। ये पर्सन जानता है इसने बहुत कुछ यहाँ पर मैस कर दिया है, ठीक है, मैस क्रिएट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक पावरफुल एनर्जी में है, यू मैटर। अब अगर आपको लगता है आप इस पर्सन की लाइफ में मैटर नहीं करते, तो ये पर्सन कह रहा है यू मैटर, आई मिस यू एवरी डे,
ये पर्सन कह रहा है आई मिस यू एवरी डे, मैं तुम्हें हर दिन हर पल मिस करता हूँ, याद करता हूँ, ठीक है। डोंट क्राई माई लव, डोंट क्राई माई लव, शायद आप पहले रोते थे इस पर्सन के लिए। आई वॉन्ट अ फैमिली विद यू, ये पर्सन आपके साथ मैरिज करना चाहता है, ठीक है। इस पर्सन को पता है आप मैरिज और कमिटमेंट के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेट्स टॉक इट स्लो, ठीक है। ये बातें करना चाहता है लेकिन स्लो स्लो, ठीक है, जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़े, चीज़ों की समझ में आए, ठीक है। टाइम टू चेंज, कुछ चेंज हो रहा है आपके, चेंज इन द विंड भी आया था ना आपके रिलेशनशिप में, ये पर्सन को चेंज करना चाहता है। मिड टाइम चल रहा है ये, आई रिग्रेट मैसिंग अप, इसको पता है इसने सब कुछ खराब कर दिया, इसको पता है अगर ये आपके साथ तरीके से पेश आता तो चीज़ें ये बैलेंस करके भी अपनी लाइफ को चल सकता था। ट्रस्ट मी आई एम नॉट बैड, देखिए इसने आपको बैड इमेज क्रिएट कर दी है, तभी आप घबरा रहे हैं इस पर्सन से, ठीक है। आपने इस पर्सन ने आपकी बैड अपनी इमेज बैड कर दी आपके सामने क्रिएट, ठीक है। आई एम टायर्ड, ये पर्सन भी थक चुका है आपसे भागकर और आप भी थक चुके हैं इस पर्सन से भाग भाग कर। आप दोनों ने एक दूसरे के अलावा बाहर एक्सप्लोर करा है, क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी भी ऐसी लग रही है कि आपने भी एक टाइम में सोचा है कि आपको इस पर्सन से, इस कनेक्शन से वॉक अवे करना चाहिए, ठीक है। अब आप स्टक नहीं है इस कनेक्शन में, आई एम नॉट स्टक, मुझे आपकी स्टकनेस वाली एनर्जी नहीं मिल रही, आप स्टक नहीं है आप इस कनेक्शन पे, ठीक है। तभी आप अपनी लाइफ में इतने स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। आई एम स्ट्रॉन्ग एंड वाइस एंड कैपेबल, ये आप अफर्मेशंस यूज कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, वाइस हैं और कैपेबल हैं, आप एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में, तभी ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। कुछ क्लैरिटी है जो आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। मिल्क एंड हनी, ये आप लोग की एडवाइस है, आप अपने ऊपर काम करें और यहाँ पर कम टू द एज, कुछ पॉइंट पर आपके रिलेशनशिप में आपको कुछ जैसे कुछ मतलब कि क्लियर कट आपको समझ में आएगा, आप दोनों की मैंडिंग होनी है नहीं होनी, भाई होनी है, ये आपका सोलमेट है, आपको एक बार बता दूं, देखें सोलमेट, ये पर्सन आपका सोलमेट है, हैप्पीली एवर आफ्टर, आप लोग की एंडिंग, फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर पर्सन ये आपका यही है, ठीक है। हैप्पी एंडिंग, आप लोग के रिलेशनशिप में कोई हैप्पी एंडिंग आते हुए मुझे नज़र आ रही है, सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप अपने ऊपर यकीन करें, अपने ऊपर ट्रस्ट करें। इस पर्सन की जो, अगर आपको इसने बहुत बुरे तरीके से अगर अपनी इमेज को डैमेज करा है ना अपनी ही ज़बान से, तो इसके दिल में कुछ और है, ये दिखाता कुछ और है, ये नहीं चाहता इसको पता चले क्या ये आपको लव करता है। इसका दिल आपके लिए उतना ही सॉफ्ट है, उतना ही धड़कता है जितना आपका धड़कता है, जितना आपका एक कनेक्शन है, एक सोल कनेक्शन, इस पर्सन का भी वही सोल कनेक्शन है। आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, इस पर्सन के दिल की चाबी है आपके पास, ठीक है। आप जो चाहे कर सकते हैं। यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि हैव फेथ, ये पर्सन चाह रहा है फेथ, मतलब कि फेटेड कनेक्शन है, आप लोग फेथ रखें, आप लोग यकीन करें इस रिलेशनशिप में कुछ है जो हो रहा है, फेटेड है, जो भी हुआ वो पहले भी ऐसे ही इसीलिए फेटेड था, ठीक है। मतलब कि डिवाइन डेस्टाइन था, ये डेस्टिनी में होना था, ऐसे ही मिलना था, ऐसे ही बिछड़ना था, ऐसे ही आप लोगों को अपने अपने ऊपर काम करना था, ठीक है। लेकिन ये हिडन लव है, ये आपको एक्सप्रेस ज़रूर करेगा, ठीक है। ये न्यू स्टोरी, न्यू चैप्टर जब स्टार्ट होगा जब ये पर्सन आपको कन्फेस करेगा, ठीक है। लेकिन अब आप, मुझे नहीं लग रहा आप इस मूड में कि आप पास्ट वाली साइकिल को रिपीट करें, आपने बहुत बार रिपीट करी है लेकिन अब आप थक चुके हैं, और ये पर्सन भाग भाग के थक चुका है, क्योंकि ये समझ चुका है कि आप थक चुके हैं भाग भाग के, तो ये भी अब आगे जाके भागना नहीं चाहता, ये भी ठहर गया और आप भी ठहर गए, बस इसको आने में वक्त लग रहा है। वो जो ठहराव होता है ना, उस ठहराव में इसको समझकर आपकी तरफ मूवमेंट करनी है और आपको कन्फेस करना है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।